आज मैं अपने दोस्तों को दिखाता हूँ कि मेरे पास जनाब कौन कौन से मुर्गों की पट्टियाँ मौजूद हैं। यानी पुराने मुर्गे आपने हमारे देखे हुए हैं। मैं साथ उनकी तस्वीरें भी लगाऊंगा और साथ उनकी पट्टियाँ भी आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से बड़े मुर्गों की ब्रीड हमारे पास मौजूद है। और बाज़ तस्वीरें तो हमारे मुर्गों की इंटरनेट पर लोग यूज़ करते हैं और लगा कर जनाब नंबर बना रहे होते हैं। मैं देख के हंस रहा होता हूँ कि यार कैसे लोग हैं। ब्लड लाइन उनकी मेरे पास पड़ी हुई है। मुर्गे मरे हुए अरसा हो गया है, ठीक है, मुर्गे मर गए 2-2 4-4 साल हो गए। मादियाँ उनकी आगे से पट्टियाँ 8-8 9-9 साल की हैं और लोग तस्वीरें लगा के प्रेजेंट तस्वीरें बना के जनाब और कह रहे होते हैं ये हमारी होम ब्रीड है, ये हमारे उस्ताद की होम ब्रीड है। तो मैं हंस रहा होता हूँ। मैं कहता चलो जे अंग्रेज़ी दी ते पंजाबी दा दा जिथे लगदा ही उत्थे ला। तो पाकिस्तान पाई जी ये हाल चल रहा है। तो चलो आ जाओ। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं जी लंबी दुम वाले मुर्गे से। ये चिटपरा लंबी दुम वाला मुर्गा, इसकी तस्वीरें मैं साथ लगा देता हूँ। और मुर्गे मैंने दिया की ब्रीड मैं खुद करवाता रहा हूँ। मैंने काफ़ी अर्सा ये मुर्ग रखा है और इस मुर्गे की वीडियोज़ और तस्वीरें कुछ मेरे मुखालिफिन भी जो हैं वो बड़े फ़ख्र के साथ अपनी आईडीज़ पर और अपने चैनल्स पर लगाते थे और ये शो करने की कोशिश करते थे कि ये मुर्गा शायद उनका है या उनके मुर्गे ऐसे हैं। हालांकि ये मैं समझता हूँ कि बड़ी मुनाफ़क़त हो जाती है कि एक तरफ आप तरदीद करें किसी के शौक़ की कि लसानी जो है वो इस हिस्ट्री से मिलते हैं और ऐसे मिलते हैं, और फिर आप दूसरी तरफ जो है उसी बंदे के दिए हुए मुर्गे या उसी बंदे के मुर्गे आप उठाकर अपने चैनल्स पर लगाएं और कुछ दोस्तों को पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये मुनाफ़क़त है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये इसी मुर्ग की पट्टी है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, लंबी दुम वाला मुर्ग। इन पट्टियों, इसकी दूसरी बहन भी मेरे पास है और इन मादियों की उम्रें भी आप 4-4 साल तकरीबन कह सकते हैं। यानी फार्म बने हमें तकरीबन अभी 4 साल हो गए हैं। तो ये चूज़े मैंने छत से दिए थे, वो मुर्गा मेरी छत पे था और जो तस्वीरें लगा रहा हूँ ये भी छत के खुडों की हैं। उस टाइम पे मैंने उमर भाई को चूज़े दिए थे 5 या 6, मुजफ्फराबाद से इनका ताल्लुक़ है। और फिर जब ये उमर भाई ने कुछ अर्सा रखे, इनकी ब्रीड सीड भी करवाई और फिर उमर भाई ने तसव्वुर भाई को ये मुर्गियाँ, जिनमें से एक लाल थी और 2 काली, और वल आलम इनके साथ कोई पट्ठा था या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये 2 मादियाँ तसव्वुर भाई के पास थीं जो उमर भाई को मैंने चूज़े दिए थे और तसव्वुर भाई का तल्लक भी मुजफ्फराबाद से है। तो पहले एक मादी मेरे पास आई तसव्वुर भाई की तरफ से और फिर अभी दूसरी भी आ गई है, कुछ अरसा हो गया है। तो ये दोनों मुर्गियाँ मैंने अभी तक शो नहीं की थी। अब मुझे पता है कि मैंने बड़े अच्छे मुर्गों की अल्हम्दुलिल्लाह मादियाँ पट्टियाँ संभाल कर रखी हैं जिनकी उम्रें भी अभी 4-4 5-5 साल पॉकेट मुर्गियाँ हो गई हैं। तो आप सिर्फ इस मादी की नली देखें कितनी कमाल की नली है। और उस मुर्ग की भी 3 धारी नली थी लमदुमे की। वो मुर्ग अली भाई के पास से चोरी हो गया, वल आलम जिंदा है, मर गया, मैं नहीं जानता। लेकिन आप इस मादी का कमाल देखें, इसकी माशाल्लाह चमक, इसके बंतर और इसकी जनाब आप खूबसूरती चेक करें माशाल्लाह। ये पट्टियाँ भी आगे से, ये मादियाँ भी इसी कमाल के बच्चे बनाती हैं। मेरे पास इसकी दूसरी बहन के बच्चे जवान हुए हैं और मैं देखता हूँ अगर मुझे डाटा मिल जाता है तो मैं साथ उसके एक बच्चे की पिक्चर भी अटैच कर देता हूँ जो मैंने आबिद भाई को KPK से हैं एक जोड़ा दिया था, गालबन कोई 65 के 70 हज़ार रुपये का दिया था। अभी नली साफ़ चूचा और चूची थे और उस पट्टी का जो बाप था वो बड़े किंग लसानी का पट्ठा था। तो वो मैंने अपने लसानियों में मिक्स करके जो बच्चे निकले थे कमाल के, उनमें से एक पट्टी आबिद भाई को दिए थे, नली साफ़ थे। ये इसकी जी दूसरी बहन है। अच्छा, ये एक ही पूर की हैं और सगी बहनें हैं। अब ये फिरती कटी थी लेकिन अभी कुछ टाइम से ये अलग अलग बंद हैं, तो हो सकता है आप एक दूसरे को आकड़ रही हैं जनाब। अच्छा, ये जो बहनें होती हैं ना कट्ठी पलने वाली चूचियाँ, जब ये जवान हो जाएं और आप इनको थोड़ा सा गैप दे दें और इनमें दूरी आ जाए तो फिर दोबारा जब ये लगती हैं तो ये दाबा नहीं करती, बड़ा मुश्किल होता है इनका दाबा। अब मादी की आप शेप देखें, अब इसके बाप की शेप देखें और इसकी शेप देखें तो आपको पता लगेगा कि ये असल मादियाँ जो होती हैं ये अपने बंतर वही बनाती हैं जो इनके आबा अजदाद के होते हैं। तो ये जो है मादी, ये अपने बंतर थोड़े से उस तरफ ले गई है जो इसकी माँ थी। लेकिन ओवरऑल आपको पर देखकर, नलियाँ और ये चीज़ें सारी देखकर आइडिया हो जाएगा। लेकिन जो कमाल का रिज़ल्ट इस मादी का है, इसके बच्चे मेरे पास नहीं निकले, इसने एक दफ़ा अंडे दिए हैं लेकिन हम बच्चे संभाल नहीं सके, हमसे ज़ाया हो गए थे। इस मादी की हमारे पास 2 जोलें जवान हुई हैं।
इसके बच्चे की तस्वीर भी लगा देता हूँ। इसका जो पट्ठा हमारे पास एक जवान हुआ था और मैंने फिर आबिद भाई को दे दिया था। किंग लसानी के पट्ठे के साथ आगे वो बच्चा निकला था। ठीक हो गया जी। तो पहले आ गया, आपको मैंने दिखा दिया हमारे पास लंबी दुम वाले मुर्गे के बच्चे, जो 2 मादियाँ हमारे पास उस मुर्ग की लाइन में से चल रही हैं। आगे चलते हैं आप। अच्छा जी, इन मुर्गों के अलावा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लाखे खड़ी तख्ती वाले मुर्ग की पट्टियाँ मैं दिखाता हूँ आपको। शकील निकालने गया है, 3-4 पट्टियाँ मैं आपको दिखाता हूँ जो दिखाने की कंडीशन में है। फिर उसके बाद हमारा लाल मुर्गा जो किंग लसानी का पट्ठा, सबसे मेन किंग लसानी, ख़ुद किंग लसानी की काफ़ी सारी पट्टियाँ मेरे पास मौजूद हैं जो आपने देखी हैं। सावे की माँ हो गई, फिर वो जो गुजरात में एक पट्ठा बड़ा फेमस हुआ है टोपले ताज वाला, उस मुर्गे की माँ हो गई जिसे हम रतों की पट्टी कहते हैं। ये लाल मुर्गे की बैन बनती है। उसके बाद जनाब हमारे पास रानी मुर्गी हो गई, रानी की पट्टी हो गई। फिर जो सफ़ेद नलियों वाली 2 बहनें हैं वो मादियाँ हो गई। और फिर जो अदलकों की माँ है, इसकी काले अदलके की और जो पेशावर से अदलका वापस आया है, इनकी जो माँ है वो मादी हो गई। फिर आगे से उसकी पट्टी लाखे के साथ 2 पट्टियाँ, एक लंगड़ी और एक नोक कट्टी। आ जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ वो भी। फिर जनाब उसके बाद हमारे पास सावे की भी आगे से पट्टियाँ मौजूद हैं। सावा घर का बच्चा है। 90,000 की भी पट्टी जवान है माशाल्लाह। हाँ ठीक है, छोड़ दे थले। फिर उसके बाद जनाब हमारे पास बड़ा जो किंग अदलका मुर्ग था जिसके पट्टे हैं सावा, काला अदलका, सब्ज़ गर्दन वाला अदलका, पेशावर वाला, इनकी जो बहन है हमारे पास, एक इधर है एक हमज़ा के पास, 2 ही पट्टियाँ हैं इनमें से फ़िलहाल, लेकिन कमाल का रिज़ल्ट है इन मुर्गियों का। तो ये 2 बड़ी मुर्गियाँ, और कुछ मुर्गियाँ तो हमारे पास ऐसी हैं जो बड़े किंग लसानी के वक्त की मौजूद हैं, जिनकी उम्रें यानी 12-12 साल के करीब हैं। तो वो अभी फ़िलहाल तो मेरी कोशिश होती है मैं वीडियोज़ में दिखाऊँ ही नहीं, मैं शो ही नहीं करता। ठीक है, वो दिखाने वाली चीज़ें हैं ही नहीं, तो मैंने बिल्कुल ही साइड पे की हुई हैं। कभी मैं वो वीडियोस में शो ही नहीं करता, उनके बड़े रोले पड़ जाते हैं, नाराज़गियाँ पड़ जाती हैं। कुछ दोस्त मांग, हाँ ये आ जो थले थले छोड़ो ना, इसको थले छोड़ दे। तो ये हमारे पास जनाब लाखे खड़ी तख्ती वाले मुर्ग की पट्टी है। नाम इसका लंगड़ी है क्योंकि ये बचपन में इसको टांगों का मसला हुआ था, फालिज हुआ था, और उसके बाद ये बैठ गई थी पाँव पे। अब ये ठीक है, ब्रीड करती है, अंडे देती है, जोड़ खाती है। जोड़ इसको हाथ में पकड़ के क्रॉस करवाना पड़ता है मुर्गे के साथ। लेकिन यकीन माने कि इतने इतने अच्छे मुर्गे हैं मेरे पास, लेकिन मुझे इसके लिए, इस मादी के लिए, और इसकी जो बहन है, ये इसकी बहन इससे ज़्यादा खूबसूरत है। ये मादी अभी तो ये कड़ुक बैठी हुई है काफ़ी टाइम से, और इसकी ये माँ है, यानी ये पट्टी और ये पट्टी, ये दोनों पट्टियाँ इस मादी की हैं, ये माँ है इनकी। और ये मादी बड़े किंग लसानी की पट्टी है, तस्वीर में साथ लगा देता हूँ। इसका जो बाप है वो किंग लसानी है, इसकी माँ मेरे पास ज़ाया हो चुकी है, वो भी 10 साल की उम्र में ही होके ख़त्म हुई थी। तो ये सारी मुर्गियाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी मैं आपको किंग लसानी की ब्रीड में से यार क्या दिखाऊँ, वो इतनी मादियाँ हैं। रानी मैं आपको दिखाऊँ, रानी की पट्टी खड़ी है। उसके बाद ये जो आपको मैंने कल परसों 6-7 पट्टियाँ दिखाई हैं वो हैं। इसके अलावा मज़ीद जो छोटी पूर तैयार हो रही है वो हैं। वो तो आगे खैर चलें छोटी हैं, लेकिन जो बड़ी ब्रीड वाली मादियाँ, फिर हमारे पास चिकनी है, फिर शाह आलम साहब वाले मुर्गे की पट्टियाँ 3-4 हमारे पास वो मौजूद हैं, मुश्के मुर्गे की। तो इस तरीके से बड़े मुर्ग जो हमारे पास, फिर वो यार वो पहले जो जितो ये लंगड़ी नहीं है कड्डी से नाल खुडे या एक मादी खलोती है डिंगे ताज वाली, वो काट के लाया नहीं, ये वधिया रंग। ये बड़े ये बड़े अदलके की डायरेक्ट पट्टी है, यानी सावे की सगी बहन है। सावे मुर्गे की माँ और बाप दोनों, और नाना दादा पीछे सारा ख़ानदान, यानी सावा जो हमारा बड़ा है अदलका, वो और ये सगे बहन भाई हैं, एक ही माँ और एक ही बाप में से हैं। पूरों का डिफरेंस है लेकिन माँ बाप एक हैं दोनों के। ठीक हो गया। अब इसकी माँ भी हमारे पास ज़िंदा है, आपने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में घूमती हुई देखी है, जिसकी नोक कटी हुई है। तो अगर बज़ाहिर इस मुर्गी को देखें ना, और मैं कहीं आगे भी मैंने एक वीडियो में बात की थी, अगर ये मुर्गी मैं किसी को बेचने के लिए वीडियो भेजूँ या कहीं बेचने के लिए ले जाऊँ तो मैं भी कोई कहेगा यार हम 1500 की भी नहीं लेते। लेकिन इस मुर्गी के अंदर जो ब्लड है, जो ये रिज़ल्ट बनाती है, मैं आपको इसका एक पट्ठा दिखाता हूँ। पर सावा पट्ठा नहीं, पहले खुदा ही खिलोता होते वो काट के लाया। इस मुर्गी का एक पट्ठा दिखाता हूँ, किंग लसानी के रत्ते पट्टे के साथ है, अटक वाला मुर्गा जो मर गया है, उस मुर्गे का पट्टा है इस मादी के साथ। तो आप वो पट्ठा देखें, उसके बंतर देखें, उसकी मजबूतियाँ और उसकी जनाब, और वो जो तपता है हमने 3-4 तपाया था, बाजा चलो अच्छा हो गया, ये दाबा कर गई है। पहले वो दाबे में थी, अब ये दाबे में हो गई है। फिर आगे दोस्तों ये जो मादी है,
ये जो अभी फैज़ान भाई से मुर्गा वापस आया है वो भी इस मादी का पट्ठा है। अब ये ख़ुद चूची नज़र आती है, ये मज़ीद 10 साल भी उम्र निकाले ना तो 10 साल बाद भी ये चूची नज़र आएगी, इसने मुर्गी नहीं नज़र आना। इसी तरह जो हमारा काला अदलका मुर्गा है वो भी इसी मादी का बच्चा है। अगर वो भी आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये मादी ख़ुद क्या और बच्चे कैसे बनाती है। तो जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की है कि असील मादियाँ नस्ली मुर्गियाँ हकीकत में पॉइंट्स वाइज जैसी नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पर आप कहीं पूछते हैं जी हमें अच्छी ब्रीडर मादी की निशानियाँ बताएं, निशानियाँ अपनी जगह पे, लेकिन खून की परख अपनी जगह पे। मैं आपको कई मुर्गियाँ ऐसी दिखा सकता हूँ जो निशानियों के एतबार से यानी पर के एतबार से चलो समझ में आएंगी कि यार ये पर आम असीलों में नहीं होता, चंद एक पॉइंट्स हैं ये आम असीलों में नहीं होते, लेकिन चंद पॉइंट्स उनमें ऐसे भी मिलेंगे कि जो पसंद नहीं आएंगे, लेकिन वो अपने ब्लड की बेस के ऊपर, अपने ख़ानदान और खून की बेस के ऊपर ऐसा रिज़ल्ट दे रही होती हैं कि जो इंसान की अकल दंग रह जाती है। पट्ठा आप चेक करें, पट्ठे के बंतर देखें और मजबूतियाँ देखें माशाल्लाह। इसको अकेला करके छोड़ते हैं। ये 3 भाई हैं हमारे पास माशाल्लाह, तीनों जवान हुए हैं और एक काशिफ भाई के पास है, एक मुकरम भाई के पास है। काशिफ भाई वाला पट्ठा वापस आ जाएगा, मुकरम भाई वाला नहीं आएगा। काला था वो पूरा, गर्दन हल्की सी साफ सी, ये सावा निकला है। और जो एक और कलर सईदा में काशिफ भाई के पास है जो वापस आएगा वो भी सावा है। तो आप इस मादी को देखें और इस पट्ठे को देखें तो आपको कभी भी ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि ये मादी ऐसा बच्चा बना सकती है। तो मादियों की जो परख है भाई वो पॉइंट्स के ऊपर नहीं होती, मादियों की परख ब्लड लाइन के ऊपर होती है। हमेशा अच्छी मुर्गी की पहचान उसके खून से होती है। हाँ, अच्छे पॉइंट्स देखकर, मोटे मोटे पॉइंट्स देखकर मादियों के ऊपर तजर्बा ज़रूर किया जा सकता है कि यार बहुत ज़्यादा गाढ़ी असील नज़र आ रही है, जैसे किली ताजी मुर्गी हमारी। अब उसके ख़ानदान का मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, भाई ने बताया जिससे हमने उठाई, उसने हमें बताया, तो हमने तजर्बे के लिए लेकर कि चलो इसको 90,000 के साथ लगाते हैं, पॉइंट्स मैच करते हैं तो देखेंगे आगे क्या बनता है। तो ज़ाहरी पॉइंट्स माने जा सकते हैं, लेकिन असल जो चीज़ है शौक़ में वो ये है कि असील मादियों के ख़ानदान का पता होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर उनके ब्लड का और उनके ख़ानदान का नहीं पता तो हो सकता है आप लाख रुपए की मुर्गी लें, आपको रिज़ल्ट पसंद ना आए। और अगर ख़ानदान का पता है तो हो सकता है आप 20,000 रुपये की मुर्गी लें और आपके पास बच्चे ऐसे निकाले कि आपका शौक़ बना दे। ठीक हो गया जी। अब हम आपको इस मुर्गी के 2 बड़े नर दिखाते हैं जिनकी उम्र, हाँ इसको बंद कर। अब मैं आपको किंग लसानी की पट्ठी के 2 बच्चे वो दिखाता हूँ जो आपने पहले देखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको मादी दिखाने के बाद वो बच्चे दिखाना चाहूँगा कि आप मादी देखें, ख़ुद मादी क्या नज़र आती है। एक आम सी पट्ठी सी नज़र आती है। इसकी उम्र दोस्तों इस टाइम कम से कम 8 साल से प्लस है, क्योंकि इसके बच्चे मैं जो आपको दिखाने लगा हूँ ये मेरे पास मुर्गी उस टाइम की है। 4 साल उम्र इसकी उस वक्त थी जब हमने फार्म बनाना स्टार्ट किया, यानी जब हमने फार्म बनाया उस टाइम पे इसकी उम्र 4 साल थी। ये पट्ठी 4 साल की थी, मुझे याद है। मैंने छत पे भी इसकी वीडियोस लगाई थी, ये बच्चे पाल रही थी। बल्कि जो काला अदलका एक पट्ठा तैयार हुआ था जब हमारे फार्म पे चोरी हुई, उसके बाद मैंने इमरान एडवोकेट भाई को जो बच्चा दिया था वो बच्चा भी इसी मादी का था, काला अदलका, चौधरी ज़ुबैर फाइज़ के पास हो रहा के आया था हरीपुर में। तो अभी मैं इसके 2 बच्चे आपको दिखाता हूँ, उनकी नलियाँ, उनके चेहरे और उनकी हालत देखें तो फिर आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि मादियाँ जो होती हैं वो खून की बेस पे परख की जाती हैं, अपने ज़ाहरी पॉइंट्स के ऊपर मादियों को परखा नहीं जाता। हाँ, अलबत्ता ये बात अलग है, नए शौकीनों को समझाने के लिए ये बात हो सकती है, आँख साफ़ होनी चाहिए, नोक मोटी होनी चाहिए, गांड बंद होनी चाहिए, नली सूखी होनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट चलो मोटे मोटे देखने के लिए ठीक है, लेकिन जो खूनी मादियाँ होंगी उनके ब्लड लाइन को देखा जाएगा। ब्लड लाइन के ऊपर आपको वो दिखाता जाऊँ तो बहुत कुछ है जो दिखाने को है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर इसको एडिट भी करना है, इसके साथ तस्वीरें भी अटैच करनी है, तो वो सारा कुछ आपके लिए प्रिपेयर करके कंप्लीट डाटा आपको प्रोवाइड करना है। तो ये 2 भाई हैं, सके खड़े हैं आपके सामने माशाल्लाह। इनका बाप, इनका नाना, इनकी माँ, नानियों का पीछे सारे, यानी ये सारा रिकॉर्ड इनका सेम है। ये सगे भाई हैं और इनकी उम्रें 4-4 साल से प्लस हैं। जो इनकी माँ है वो अभी मेरे पास माशाल्लाह 8 साल की है तकरीबन, और अभी भी अंडे दे रही है, ब्रीड कर रही है। और इस मुर्गी का यानी जो बाप है वही इन मुर्गों का भी बाप है।
इस मुर्गी का जो नाना है वही इन मुर्गों का नाना है, लेकिन इसकी नानी का पीछे से डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि नानियाँ डिफरेंट थी। मुर्गा किंग लसानी के साथ हमने डिफरेंट मुर्गियाँ लगाकर बच्चे कराए थे, तो आगे से जो पट्टियाँ बनी फिर उनके रिज़ल्ट्स आगे डिफरेंट हैं। यानी ये और मादी में से हैं, ये और मादी में से है, तो पीछे बाप इनका किंग अदलक्का सेम है। तो मुर्गे खड़े हुए आप देखें माशाल्लाह, तो आपका एक दफ़ा आपकी रूह राज़ी हो जाएगी मुर्गे देखकर। अभी ये पुरानी क्रीज़ें नई क्रीज़ें निकलेंगी तो आपको इंशाल्लाह इनकी रौनकें दिखाएंगे। फ़िलहाल हम इनकी खिदमत कर रहे हैं अच्छी क्रीज़ें निकलवाने के लिए, जब अप्रैल होंगे फिर भी आपको दिखाएंगे। तो मेरा ख़्याल है दोस्तों आज की वीडियो से आपको काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट मिल गया होगा कि असील मुर्गियों को आप ख़ानदान की और ब्लड लाइन की बेस पर अगर परख करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय उनके ज़ाहरी पॉइंट से परख करने में। यानी ज़ाहरी जो उनके पॉइंट्स हैं उसकी बेस पर असील मादियों को परख करना मत सीखें। असील मादियों की परख सीखें खून से। खून से कैसे समझ आएगी? जब आपको परिंदों के ख़ानदान की और नस्लों की थोड़ी बहुत ही समझ होगी तो आपको पता होगा कि फ़लाँ मुर्गा अच्छा है, उसकी पट्टी अगर लेकर हम आगे अपने मुर्गों के ख़ानदान में ऐड करेंगे, ब्लड में ऐड करेंगे तो हमारे पास मुर्गे अच्छे हो जाएंगे। ये आपकी अपनी सलाहियत पे है कि आप सिलेक्शन कैसी करते हैं और कितने काबिल हैं सिलेक्शन करने में। ठीक हो गया जी। तो अभी हमारी सावे की जो पट्टियाँ वो मैं वीडियो में नहीं दिखा रहा, नवे ज़ारिये की नहीं दिखा रहा, रते मुर्ग की मैं पहले दिखा चुका हूँ 6-7 पट्टियाँ। हीरों को मैंने एक साइड पे कर दिया, वो नहीं दिखाए, सिर्फ आपको चंद एक मिसालें देने के लिए। कुछ अदलके दिखाए हैं और कुछ लसानियों के दिखाए हैं, फिर वो एक गंजी मादी दिखाई, फिर मैंने लंबी दुम वाले मुर्ग की चंद एक पट्टियाँ 2 का आपको दिखाई। तो इस तरीके से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अभी शाह आलम साहब वाले मुर्गे की पट्टियाँ रह गई, नहीं दिखाई। चिकनी मादी वाला ब्लड नहीं दिखाया। काफ़ी कुछ है जो दिखाना बाकी है। फिर उसके बाद पीलों का ब्लड अभी एक साइड पर पड़ा, खजूरियों का साइड पर पड़ा, वो नहीं दिखाया। तो चलें इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे वक्तन फ़वक्तन। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।